हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग 10 ईडीएम सीखने वाले हैं। ओके, ये ईडीएम्स डेली यूज़ ईडीएम है जिनको आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनको यूज़ कर सकते हो। प्लस ये आपकी इंग्लिश को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए हेल्प करेगी। ओके, सो इफ़ यू आर रेडी, stay connected with the entire video. Okay, let's go. ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 10 डेली यूज़ ईडियम्स, ओके, जिनको आप ऐड कर सकते हो अपनी वोकेबलरी में और ये आपको एक बेटर आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। सो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। ओके, और आपको अगर लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप आगे भी इसको शेयर करिएगा। ऑल राइट, ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट ईडियम। सो फर्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, मतलब बातचीत शुरू करना। ओके, सो इसका मतलब ऐसा नहीं होता लिटरली में कि आपके पास एक आइस का पीस है और वो आपको तोड़ना है, नहीं, जस्ट बातचीत शुरू करना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द टीचर टोल्ड अ फनी स्टोरी टू ब्रेक द आइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास। सो क्लास के फर्स्ट डे में भी स्टूडेंट्स बहुत नर्वस होंगे, अनकंफर्टेबल होंगे, वो बातचीत नहीं कर रहे होंगे आपस में। तो टीचर ने एक फ़नी स्टोरी सुनाई ताकि वो कंफर्टेबल फील करें और आपस में बातचीत करना शुरू करें। सेकेंड एग्जाम्पल है रिया क्रैक द जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। सो बेसिकली पार्टी में जो लोग होंगे वो एक दूसरे से कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे होंगे, तो रिया ने क्या किया, एक जोक क्रैक किया ताकि वो कंफर्टेबल थोड़ा सा हो पाए और आगे वो इंजॉय कर पाए। ओके, सेकंड इडियम है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसका मतलब होता है समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। मतलब कोई चीज़ जो आपको शुरुआत में तो बुरी लगी है लेकिन बाद में आपको वो अच्छी लगी है, मतलब वो आपके लिए बेसिकली अच्छी साबित हुई है। ओके, सो एग्जाम्पल है लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई फाउंड अ बेटर वन। सो बेसिकली वो जॉब जो है उसको जब वो जॉब छूटी तब मुझे बुरा लगा बेसिकली, लेकिन बाद में क्योंकि मुझे उससे बेटर जॉब मिल गई तो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। शुरुआत में अच्छा नहीं लगा बट बाद में वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है मिसिंग द ट्रेन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टेशन। तो जब ट्रेन मिस जो मेरी ट्रेन मिस हुई है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि ट्रेन मिस होने की वजह से मुझे मेरे एक बहुत ही ओल्ड फ्रेंड जो था वो मुझे स्टेशन पे मिला। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है बेसिकली फीलिंग सिक। ठीक है, तो जब आप बोलते हो कि आई एम अंडर द वेदर तो इसका मतलब बेसिकली है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप बीमार फील कर रहे हो। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आई एम अ बिट अंडर द वेदर टुडे सो आई विल रेस्ट। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आज मैं आराम करूँगी। ओके, इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है ही स्किप द मीटिंग बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर। उसने मीटिंग स्किप कर दी क्योंकि वो ठीक फील नहीं कर रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो बेसिकली इन हॉट वाटर, इसका मतलब होता है इन ट्रबल। मतलब जब आप इसको यूज़ करोगे इन हॉट वाटर, इसका मतलब है कि आप मुसीबत में हो। ओके, एग्जाम्पल ही गॉट इन टू हॉट वाटर फॉर फॉरगेटिंग हिज बॉस इंस्ट्रक्शन। उस वो अपने बॉस की इंस्ट्रक्शंस भूल गया, मतलब उसने फॉलो नहीं करी, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ गया। ओके, द स्टूडेंट वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर चीटिंग ऑन द टेस्ट। जो स्टूडेंट है उसने टेस्ट में चीटिंग की इसलिए वो मुसीबत में पड़ गया था। सो बेसिकली इन हॉट वाटर मतलब मुसीबत में पड़ जाना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। स्पिल द बीन्स। सो बेसिकली स्पिल द बीन्स मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। ओके, तो कोई सीक्रेट है आपके पास, कोई राज है किसी चीज़ का जो कि आप रिवील कर देते हो। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। कम ऑन स्पिल द बीन्स, व्हाट्स द सरप्राइज। चलो ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या सीक्रेट है, क्या सरप्राइज है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द पार्टी। उसने गलती से जो पार्टी उन लोगों ने प्लान करी है उसके बारे में रिवील कर दिया, उस सीक्रेट को दूसरों को बता दिया। ओके,
सो बेसिकली स्पिल द बीन्स मतलब किसी भी राज को आप जब दूसरों के सामने खोल देते हो जो आपको नहीं खोलना चाहिए था, तब आप स्पिल द बीन्स का यूज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वंस इन अ ब्लू मून। सो बेसिकली वंस इन अ ब्लू मून मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही रेयरली होती है, कभी कभार होती है। ओके, वी गो आउट फॉर डिनर वंस इन अ ब्लू मून, हम लोग बाहर डिनर के लिए कभी कभार जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, ही विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून, वो अपने होम टाउन बहुत ही रेयरली कभी कभार जाता है। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई चीज़ वंस इन अ ब्लू मून हो रही है, इसका मतलब कि वो चीज़ बहुत ही रेयरली हो रही है, बहुत कभी कभार हो रही है। ओके ओके ओके, सो ऑन क्लाउड नाइन इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। ओके, शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हर प्रमोशन, जब उसका प्रमोशन हो गया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ओके, नेक्स्ट है, ही फेल्ट ऑन क्लाउड नाइन व्हेन ही बिकेम अ फादर, जब वो फादर बना तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। ओके, तो इस तरह से आप अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ जैसे कि आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन व्हेन आई स्टॉप्ड माई क्लास। ओके, इस तरह से आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए, एटलीस्ट एक या दो, और उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। सो बेसिकली कॉल इट अ डे मतलब होता है स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, मतलब उस दिन के लिए आप काम, किसी जैसे आपने पूरे दिन काम किया और आप एंड में आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं काम करना बंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम आपने कंप्लीट कर लिया है, इट जस्ट कि आप उस दिन के लिए वो काम अब ख़त्म कर रहे हो, बंद कर रहे हो करना। मे बी जो भी बचा हुआ है वो आप नेक्स्ट डे करना शुरू करोगे। ओके, एग्जाम्पल है, वी आर टायर्ड नाउ लेट्स कॉल इट अ डे, अब हम थक गए हैं, चलो आज के लिए काम करना बंद करते हैं। आफ्टर 10 hours ऑफ वर्क द टीम कॉल्ड इट अ डे, 10 घंटे काम करने के बाद टीम ने उस दिन के लिए काम करना बंद कर दिया। ऑल राइट, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो उसको। नेक्स्ट इज हिट द सैक। सो बेसिकली हिट द सैक मतलब होता है गो टू द बेड, मतलब सोने के लिए जाना। एग्जाम्पल है, आई एम रियली टायर्ड आई हिट द सैक अर्ली टुडे, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ और आज मैं जल्दी ही सो जाऊंगी। नेक्स्ट है, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ ट्रेवल दे हिट द सैक इमिडिएटली, पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद वो जल्दी से जाके सो गए। ओके, सो बेसिकली हिट द सैक मतलब सोने के लिए जाना। All right, that's all for today. If you really like this session, subscribe it, okay, and share it. Thank you.